हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉललैंड नोवेल के जरिए आगे के सीन को जानेंगे। वैसे हमारे पिछले एपिसोड 213 में टैंग सैंग ने शावू को पुनर्जीवित कर दिया है, लेकिन एपिसोड 214 के ट्रेलर में आहियन के रिजरेक्शन को लेकर एक भी फुटेज नहीं दिखाया गया है। एपिसोड 214 के ट्रेलर में टैंग सैंग अपने खोए हुए सोल रिंग्स को दोबारा से फुलफिल करने के लिए दूसरे सोल बीस्ट को मारने गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सॉललैंड एनाम सीरीज के क्रिएटर्स नोवेल में थोड़ा सा बदलाव करने वाले हैं। नोवेल के हिसाब से देखा जाए तो टैंग सैंग पहले आहियन की कल्टीवेशन को कंप्लीट करने में उनकी मदद करेगा, पर सॉललैंड सीरीज के एपिसोड के हिसाब से टैंग सैंग अपने खोए हुए पावर को दोबारा हासिल करेगा और शायद उसके बाद वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ आहियन को रिवाइव करेगा। पर जो भी हो, आखिरकार में टैंग सैंग आहियन को रिवाइव करेगा ही, तो इसलिए हम बिना किसी छेड़छाड़ के नोवेल की स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हैं। अगर इसमें बदलाव होता भी है तो आप इस वीडियो को नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी समझकर मैनेज कर लीजिएगा। तो फिर चलिए नोवेल की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही शावू पुनर्जीवित हो जाती है तो टैंग सैंग के मन में एक आवाज गूंजने लगता है और अनाउंसमेंट होता है, शी गॉट 8 ट्रायल। अपने पार्टनर को पुनर्जीवित करने का मिशन पूरा हुआ। 8 ट्रायल 50% कंप्लीट होता है। इस ट्रायल को पूरा करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाए, सभी सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब करे और अपने सारे सोल बोन को जमा करे। जैसे ही सी गॉड का ये अनाउंसमेंट खत्म होता है तो टैंग सैंग समझ जाता है कि उसकी शावू वापस में पुनर्जीवित हो चुकी है। उसके इतने सालों की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो चुकी थी। इसके बाद शावू के ऊपर घूम रहे टैंग सैंग के बाकी चारों रेड रिंग्स वापस उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से पावर ड्रेन होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। टैंग सैंग का 5th सोल रिंग वापस जुड़ते ही टैंग सैंग का ब्लू सिल्वर एम्परर दोबारा से रिकवर हो जाता है और उसकी बॉडी से निकल रहे ब्लू सिल्वर प्लांट्स वापस उसके अंदर समा जाते हैं, जिससे कि उसके जख्म भी जल्दी से ठीक होने लगते हैं। अब इसके बाद शावू बेहोश पड़े टैंग सैंग को संभालने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। बहुत समय बीतने के बाद जब टैंग सैंग बेहोशी की हालत से ठीक होकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे देखकर आहियन कहती है कि देखो, लिटिल सैंग होश में आ गया है। टैंग सैंग भले ही होश में आ चुका था, पर दर्द के कारण वो अपने पलके भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके एक लाइन कहता है, शावू, शावू कैसी है। इतना कहते ही टैंग सैंग को फील होता है कि वो किसी की बाहों में सोया हुआ है, जो बहुत ही सुकून दे रहा था। वास्तव में इस वक्त टैंग सैंग शावू की बाहों में था। अब शावू टैंग सैंग से कहती है कि मैं यहीं हूँ, तुम हिलो मत। शावू की आवाज़ सुनकर टैंग सैंग के अंदर नई जान आ जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने शावू दिखाई पड़ती है, जो पहले से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसकी गीली आंखें इमोशन से भरी हुई थी और उसके लंबे बाल टैंग सैंग के चेहरे पर लहरा रहे थे। इसलिए अब शावू को देखकर टैंग सैंग की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो बस शावू का नाम पुकारने लगता है। इस वक्त टैंग सैंग शावू से बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर वो अपने असली शावू को वापस देखकर इतना ज्यादा खुश था कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब शावू दामिंग अर्मिंग को याद करते हुए टैंग सैंग से कहती है कि तुम बहुत स्टूपिड हो। दामिंग और अर्मिंग वे इतना कहकर शावू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब टैंग सैंग भी दामिंग अर्मिंग के सैक्रिफाइस को याद करके दुखी हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो खुद को संभाल लेता है और फिर शावू से कहता है कि शावू, रो मत। दामिंग और अर्मिंग तुम्हें इस तरह से उनके लिए दुखी होता नहीं देखना चाहेंगे। जब मैं सी गॉड बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उनकी सोल को तुमसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। इतना कहते ही अब टैंग सैंग फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार वो पूरी तरह से संतुष्ट था, इसलिए वो गहरी नींद में सो जाता है और उसकी बॉडी जल्दी जल्दी से हील होने लगती है। अब टैंग हाओ शावू से कहते हैं कि लिटिल सैंग सही है, वे दोनों स्वर्ग में जा चुके हैं, लेकिन तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। टैंग सैंग मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, उसने इतने कम सालों में ही तुम्हें पुनर्जीवित कर दिया। चाइल्ड, तुम्हारे सामने तुम्हें चाहने वाले हैं, इसलिए तुम दामिंग अर्मिंग के लिए दुखी और शोक मत व्यक्त करो। जो होना था वो हो चुका है, अब तुम दोनों को नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। ये सुनकर अब शावू अपनी नम पड़ी आंखों से टैंग हाओ की तरफ देखने लगती है और फिर
सर हिलाते हुए उनसे कहती है कि थैंक यू अंकल। ये सुनकर टैंग हाओ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुम आखिरी बार टैंगसेंग के साथ यहाँ पर आई थी तब तुमने मुझे इस तरह से नहीं पुकारा था। अब शावू टैंग हाओ की बात सुनकर शर्मा जाती है और फिर जल्दी से कहती है, थैंक यू पापा। इसके बाद टैंग हाओ शावू के सर में हाथ फेरता है और फिर टैंगसेंग की ओर देखते हुए कहता है कि टैंगसेंग की जीवन ऊर्जा बुरी तरह से चोटिल हुई है, पर उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग है। वो कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शावू बड़े प्यार से टैंगसेंग को निहारते हुए कहती है कि पापा, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। अब टैंगसेंग पूरे एक दिन के रेस्ट के बाद अपनी आंखें खोलता है। उसका ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग बोन का फर्स्ट सॉल स्किल वाइल्ड फायर बर्न्स विदाउट एंड द स्प्रिंग वाइंड्स ब्लोज न्यू लाइफ की एबिलिटी ने उसे आधे से भी ज़्यादा रिस्टोर कर दिया था। अब जैसे ही टैंगसेंग होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी शावू की बाहों में है। शायद शावू बहुत समय से टैंगसेंग के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। इसी वजह से जब वो पूरी तरह थक गई तब उसकी भी आंखें लग गई। इसीलिए कहीं शावू जग न जाए, इस वजह से टैंगसेंग नहीं हिलता है और उसकी बाहों में सोया रहता है। इसके बाद टैंगसेंग अपने माथे के ट्राइडेंट मार्क और पर्पल डेमन आई से फोकस करता है तो उसे पता चलता है कि उसके नसों और हड्डियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर 5 सोल रिंग्स खो देने के कारण उसकी मेंटल पावर गड़बड़ा गई है। अब क्योंकि सोल रिंग्स की सोल एबिलिटीज को मेंटल पावर से ही कंट्रोल किया जाता है, इसी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जबरन सोल रिंग अलग करने के कारण टैंगसेंग का मेंटल पावर डैमेज हो गया था। इसलिए अब टैंगसेंग मेडिटेट करके अपने मेंटल पावर को रिस्टोर करने लगता है। पूरी तरह से ठीक होने में उसे 3 दिन का समय लगता है। इसके बाद टैंगसेंग अपने सिगोड लाइट पे फोकस करता है, जिससे उसका पूरा बॉडी गोल्ड की तरह शाइन करने लगता है। टैंग हाओ और शावू अभी भी टैंगसेंग के मेडिटेशन का कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, पर अब आहियन ये नोटिस करती है कि कुछ ही दिनों में उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर बॉडी सीगॉड के लाइट के संपर्क में रहने के कारण 1/3 कंप्लीट हो गई है। आहियन की कल्टीवेशन अब एक ब्लू सिल्वर किंग के लेवल तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद जैसे ही टैंगसेंग के चारों ओर से गोल्डन लाइट गायब होता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसके मॉम, डैड और शावू दिखाई पड़ती है। अब टैंगसेंग का सोल पावर और मेंटल पावर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये देखकर शावू तुरंत टैंगसेंग के पास पहुंच जाती है। टैंगसेंग शावू को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। ये देखकर टैंग हाओ और आहियन स्माइल करने लगते हैं। अब टैंगसेंग शावू के सॉफ्ट हाथों को पकड़ता है और फिर उसे गले लगाकर आई लव यू कहता है। ये सुनते ही अब शावू अपनी प्यारी आंखों से टैंगसेंग की ओर देखती है और उसे आई लव यू टू कहती है। इसके बाद टैंगसेंग शावू के माथे को चूमता है और धीरे से कहता है, शावू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टैंगसेंग के मैरिज प्रपोजल को सुनते ही शावू जल्दी से जवाब देती है, हाँ मैं करूंगी। ये सुनते ही टैंगसेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शावू से कहता है, एक बार जब हम तियानदाओ एम्पायर वापस लौट जाएंगे और टीचर से मिलेंगे, उसके बाद मैं औपचारिक रूप से तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होगी। पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। शावू, तुम्हारी खुशी ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। अगर समुद्र सूख भी जाए और पत्थर नम भी हो जाए, उस अंतिम क्षण तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टैंगसेंग के प्यार को देखकर शावू इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाती है और बस अपना सिर हिलाती है। इसके बाद टैंगसेंग अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है, इससे पहले कि हम तियानदाओ एम्पायर के लिए निकले, मुझे अभी भी कुछ काम करना बाकी है। अब शावू अपने सर को टैंगसेंग के सीने पर लगाती है और फिर धीरे से कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद टैंगसेंग शावू को लेकर अपनी मॉम की तरफ बढ़ता है और फिर कहता है, सबसे पहले मैं मॉम और डैड को हमारी तरह खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर आहियन टैंगसेंग और शावू को प्यार से निहारते हुए कहती है, बच्चों, मैं जानती हूँ कि
तुम दोनों कितनी मुश्किलों से गुजरे हो, पर अब जो बीत गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों आखिरकार एक साथ हो, इसलिए इस खुशी को एक साथ सेलिब्रेट करो। जब तक तुम दोनों खुश रहोगे तब तक मैं और तुम्हारे पापा ज्यादा खुश रहेंगे। ये सुनते ही टैंग सैन जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मॉम, मैं आपको और पापा को बिल्कुल हमारी तरह ही सही सलामत देखना चाहता हूँ। आपने हमसे भी अधिक कष्ट सहा है। पहले मेरे पास आप दोनों की मदद करने की ताकत नहीं थी, पर अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो मुझे भरोसा है कि मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं आप दोनों की मदद कर पाऊँ। पापा, मैं आपके राइट आर्म और लेफ्ट लेग को दोबारा से जोड़ने में मदद करूंगा। मॉम, मैं आपको बिल्कुल शावू की तरह पुनर्जीवित करूंगा। भले ही मैं पूरी तरह से सफल ना भी हूँ, पर मेरे मेथड से आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचेगा। टैंग सैन से ये बात सुनते ही टैंग हाओ और आयन पूरी तरह से चौंक गए थे। अब टैंग हाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और टैंग सैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, टैंग सैन, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनी मॉम को वापस लाइफ में ला सकते हो? टैंग हाओ को अपनी बॉडी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, पर जब उन्होंने सुना कि टैंग सैन आयन को दोबारा लाइफ में ला सकता है तो ये सोचकर ही टैंग हाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे हमेशा यही सोचते थे कि वो दोबारा आयन को नहीं देख पाएंगे, पर जब आइस एंड फायर स्प्रिंग लेक की मदद से आयन की स्पिरिचुअल फॉर्म जी उठी और वे उनसे बातें करने लगे तो उस वक्त टैंग हाओ के लिए इतना ही काफी था। लेकिन अब टैंग सैन ने उन्हें उम्मीद की किरण दिखा दी थी। इसके बाद टैंग सैन अपने मॉम डैड के सरप्राइज हुए चेहरे को देखता है और फिर आगे कहता है, डैड, मॉम, मेरी बात सुनिए। मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकता हूँ, पर जब मैंने शावू को पुनर्जीवित किया तो मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में पता चला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पापा, इतने सालों में जब आप मॉम के साथ थे तो आपने जरूर बहुत सारे हर्ब्स खाई होंगी। ये सुनकर अब टैंग हाओ हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, मेरे लिए उन सभी हर्ब्स को तुम्हारी मॉम ने खोजा था। उन हर्ब्स की मदद से मेरी फिजिकल कंडीशन ठीक हो गई, यहाँ तक कि मेरे एक हाथ और पैर के जख्म भी भर गए और अब मेरी सोल पावर भी 79 लेवल पे पहुंच चुकी है। ये सुनकर टैंग सैन उनसे कहता है कि उस समय आपने सेक्ट के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपने एक हाथ और एक पैर काटकर अपने सोल बोन को अलग कर दिया था और उन सोल बोन के जबरन अलग करने के कारण आपकी सोल पावर 20 लेवल कम हो गई, पर अभी भी आपके पास 9 सोल रिंग्स है। लेकिन कम सोल पावर होने के कारण आप दोनों सोल रिंग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना सुनते ही टैंग हाओ कहते हैं, तुमने सही कहा, पर क्या काटे गए अंगों को दोबारा से जोड़ा जा सकता है? ये सुनते ही टैंग सैन कॉन्फिडेंट होकर कहता है, क्यों नहीं? ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग बोन की एबिलिटी जो मुझे मॉम ने दिया है, उसकी मदद से मैं आपके कटे हुए अंगों को दोबारा से जोड़ सकता हूँ। जब मेरा सोल पावर 90 लेवल पर पहुंचा तो मैं इस सोल बोन की एबिलिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था और मेरे मेंटल पावर की मदद से मैं अब इसकी एबिलिटी से दूसरों को भी ठीक कर सकता हूँ। जब हम आपके अलग हुए सोल बोन्स को दोबारा से जोड़ेंगे तो मुझे 80% भरोसा है कि मैं आपके अंगों को फिर से उगा पाऊंगा। उसके बाद आप अपने जुड़े हुए अंगों को लंबे समय के कल्टीवेशन की मदद से दोबारा ठीक कर पाएंगे। ऐसा करने से भले ही आपकी सोल पावर का कुछ हिस्सा वेस्ट होगा, पर इससे इतने सालों की कल्टीवेशन बर्बाद नहीं होगी और जब आपके अंग पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे तो लगभग 1 साल के अंदर आप फिर से हाउ तियान ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन जाएंगे, जिन्होंने पहले मार्शल सोल हॉल की नींव हिलाकर रख दी थी। टैंग सैन के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस नोवेल का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।